नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए मौजूद है केशव। इस वक्त पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत बड़ी खबर भी है और गंभीर भी है, चिंता का विषय भी है। जिस तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है, आतंकी संगठन आईसिस की तरफ से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि आतंकी संगठन आईएसआईएस जो है एक बड़ा हमला चैंपियंस ट्रॉफी के बीच कर सकता है, इसकी संभावना है। और इसी को लेकर अब हाई अलर्ट मोड पे पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी चली गई है। जी हां, सिक्योरिटी को जो है बहुत ज्यादा टाइट कर दिया गया है। पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड पे इस वक्त पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेला जा रहा है। पूरी खबर क्या है वो केशव आपको बतला रहे हैं आईसीसी के हवाले से। केशव, ये क्या खबर सामने आ रही है? आज बीसीसीआई की वो चिंता जो भारतीय खिलाड़ियों को लेकर के थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, यानी कि जो भारत की सरकार, भारतीय टीम और तमाम जो आला अधिकारी थे वो कह रहे थे, वो बात आज सच साबित हो रही है। भारतीय टीम पहले से कह रही थी कि पाकिस्तान में सुरक्षा चिंता है, इसलिए हम अपने खिलाड़ियों को नहीं भेज सकते। आज वही बात साबित हो रही है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है MI6, उसने एक इस्लामिक स्टेट और आतंकियों की एक चैटर पकड़ी है, यानी कि वो आपसी बातचीत जो होती है उसकी बातचीत को डिकोड किया है, उसको पकड़ा है, जिसमें वो कह रहे थे कि उनके संगठन को लेकर के ये बहुत जरूरी है कि चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े आयोजन में जहां विदेशी खिलाड़ी मौजूद हैं उनमें से उनको अपहरण किया जाए, ताकि एक लाइमलाइट बने, दुनिया भर में एक खबर बने और उनको पता चले कि ISKP भी एक नाम का संगठन है। आपको बता दें कि इस्लामिक स्टेट दुनिया का किस तरीके का जिहादी सलाफी ऑर्गेनाइजेशन था, उसका एक क्षेत्रीय संगठन है इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत, यानी कि ये एक तरीके से पाकिस्तान का जो इलाका, अफगानिस्तान का जो इलाका, वजीरिस्तान का जो इलाका है, उस इलाके में ये संगठन एक्टिव रहता है और एक तरीके से लोन वुल्फ का एक तरीके से अटैक करता है। लोन वुल्फ हम बता दें कि वो हर व्यक्ति इंडिविजुअली अटैक करता है, इंडिविजुअली एक तरीके से एक हमले का जिम्मेदार होता है। गुरिल्ला वार जिसे कहते हैं, गुरिल्ला वार किया जाता है और जाके खुद मतलब एक एक व्यक्ति खुद से अटैक करता है। इसमें संगठित अपराध नहीं होता है। दूसरी तौर पे देखें कि पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी की सुरक्षा को लेकर चिंताएं थी वो फिर से एक तरीके से उभर आई हैं और पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कहा यह जा रहा है कि जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके साथ भी इनपुट साझा की गई हैं। जो चीजें बातचीत सामने आ रही है उसको लेकर के जानकारी बीसीसीआई खुफिया एजेंसियों के समझौता किया गया। हालांकि आपको बता दें कि भारत की जो टीम है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमारे तरीके से हमें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एज ए इंटरनेशनल कम्युनिटी, एज ए क्रिकेट फैटर्निटी नहीं केशव, मैं यहां रोकना चाहूंगा। चिंता की बात ये क्यों नहीं है? चलिए, वक्त रहते बीसीसीआई का बड़ा फैसला था, भारत सरकार का बड़ा फैसला था, हमारी टीम वहां नहीं है, चलिए सुरक्षित जोन में हमारी टीम इस वक्त है। लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया भर की जो तमाम टीमें इस वक्त पाकिस्तान गई हुई है उनके लिए तो सुरक्षा पे खतरा है ना। और ऐसे माहौल में खिलाड़ी अब अपने गेम पे ध्यान देंगे या वो खुद की सुरक्षा पे ध्यान देंगे? आपको ये बात समझने की है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस बात को डिकोड नहीं किया है, उन्होंने इनपुट नहीं जारी किया है जिससे पाकिस्तान ये कह सकता है कि भारत की ये साजिश है। यानी कि ब्रिटेन की जो खुफिया एजेंसी है MI6 उसने इस चैटर को डिकोड किया, उसने ये पकड़ा है। यानी कि अब उस पाकिस्तान के पास कहने को ये नहीं है कि भारत की जो एक मंशा है वो खराब है। और भारत जो पहले से कहता आ रहा था उस बात की पुष्टि हो गई है कि पाकिस्तान में सुरक्षा चिंता है। हमारी टीम वहां नहीं है, लेकिन एज ए क्रिकेट फ्रेटर्निटी जो होती है उसके लिए हमें चिंतित होने की जरूरत है। देखिए, यही वो वजह है, पहले दिन से ही हम भी यहां चिंता जाहिर कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि सुरक्षित हालात में जो है, सुरक्षित वातावरण में ये चैंपियंस ट्रॉफी अच्छे से संपन्न हो जाए। ये बहुत बड़ी चुनौती पाकिस्तान के लिए रहने वाली है। और इसी बीच जो इस्लामिक संगठन खुरासान प्रांत है उसकी तरफ से ये खबर सामने आ रही है कि किसी विदेशी खिलाड़ी को या तो वो अपहरण कर सकते हैं या किसी तरीके की चैंपियंस ट्रॉफी के बीच वो हमला कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का हमला हो सकता है। केशव, जो आपको जानकारी दे रहे हैं इसमें गुरिल्ला वार के अलावा और क्या क्या चीजें आती है? देखिए, एक तो एक होता है संगठित अपराध, गुरिल्ला वार, लोन वुल्फ, इस तरीके के हमले करते हैं। ये संगठन इस तरह के जिहादी हमलों के लिए काफी मशहूर है। ये लोगों का अपहरण करते हैं और बदले में क्या करते हैं, पैसे के साथ साथ और जो उनके लोग हैं उसको भी छुड़ाते हैं जो लोग पहले से गिरफ्तार हैं। आपको बताएं ये संगठन इतना खतरनाक है कि पाकिस्तानी आर्मी में भी एक समय इसका पेनिट्रेशन रहा है। पाकिस्तान की लोकल एजेंसीज में इसके सिंपैथाइजर्स माने जाते हैं तो इसको मतलब आत्मा से सपोर्ट करते हैं। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी जिन खिलाड़ियों को
सुरक्षा दे रही है, हाईएस्ट प्रोटोकॉल दे रही है। मैं मानता हूं कि उनको हाईएस्ट सिक्योरिटी जो है पाकिस्तान की टीम दे रही है, पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं दे रही है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उनमें से ही कोई पुलिस वाला ही एक तरीके से वो कह सकते हैं घर का भेदी निकले और इस तरीके संभावना है कहीं कोई मिला होगा और मैं ये स्लीपर सेल। और केशव मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, इस ये जो इनपुट आई है इस वक्त जो सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी है, इसके बाद क्या सुरक्षा को और टाइट कर दिया गया या पाकिस्तान इस इनपुट को हल्के में ले रहा है? नहीं, पाकिस्तान की एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और आईसीसी के साथ भी बातचीत शेयर की जाएगी और कहा जा रहा है कि अगर ये आतंकी हमले का अलर्ट बढ़ता है तो आपको पता है कि भारतीय टीम पहले से ही आपको वहां मौजूद है, वो अपने सारे मुकाबले वहां खेल रही है, दुबई में है, हमारी दुबई में है। उसके लिए ज्यादा सुरक्षा की बात थी क्योंकि भारतीय टीम तो हॉट फेवरेट रही है और एक तो रिलीजियस फैक्टर भी है। ऐसे में तमाम की तमाम जो मैचेस हैं उसको दुबई शिफ्ट भी किया जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी वहां प्रिपरेशन हो चुके हैं, वहां पहले से मैच। देखिए बहुत बड़ी जानकारी के सब दे रहे हैं। अगर इस तरीके की जो इनपुट आ रही है, अगर वाकई इसमें कुछ दम होता है और इस तरीके की चीजें अगर जारी रहती है तो चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से दुबई भी पूरी की पूरी ट्रॉफी को शिफ्ट किया जा सकता है। अपने आप में एक बहुत ही गंभीर और चिंता की खबर इस वक्त पाकिस्तान से सामने आ रही जी के सब। और क्या जानकारी आपके पास? कुल मिलाकर की यही जानकारी थी कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के हाईलाइट पर पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी को रखा गया है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत जो है उसने एक तरीके से प्लान बनाया है कि विदेशी खिलाड़ियों को किडनैप किया जाए और उनको किडनैप करके जो रैंसम मनी है वसूला जाए, उनके जो आतंकी हैं उनको छुड़ाया जाए और दुनिया भर में एक जो संगठन है उसके नाम को प्रचार प्रसार किया जाए, उसको दुनिया भर में जानने का मौका दिया जाए। और कुल मिलाकर के ये भी आईसीसी के सामने बड़ी चुनौती हो सकती है कि इस बीच टूर्नामेंट को उठा करके दुबई में शिफ्ट किया जाए। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिन में क्या होता है और इस मामले में और क्या इनपुट निकल कर सामने आते हैं। ये तो शुरुआती खबर थी जो हम स्पोर्ट्स आवर के माध्यम से अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को एक तरीके से एक्सप्लेन करके समझाने की आतंकी हमला, ये जो थ्रेट है कितना सीरियस है। चलिए इस वक्त हम यही कह सकते हैं, वक्त रहते भारत सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया कि हम ऐसे माहौल में पाकिस्तान जाना उचित नहीं समझे और हमारी टीम नहीं गई पाकिस्तान, दुबई गई। फिलहाल इस वक्त जो खबर सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से निकलकर सामने आई है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी पे हमले की, पल पल की नजर स्पोर्ट्स आवर इस पूरी खबर पे रखे हुए है। जैसे भी कोई अपडेट निकलकर सामने आती है, इससे जुड़ी हुई कोई बड़ी खबर सामने आती है, हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तो बने रहिएगा स्पोर्ट्स आवर के साथ। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।